ओम शांति। 31 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। देखो, पिछले हफ्ते भी बाबा शिव जयंती के ऊपर मुरली चलाई, तो बाबा ने कहा इस बार शिव जयंती बड़ी धूमधाम से मनानी है। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। सबको बाप का परिचय देना है। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? उत्तर है, जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, वे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, गुह्य पॉइंट सुनाते हैं। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते तो घाटा पड़ जाता है, नापास हो जाते हैं, स्वर्ग की ऊंची बादशाही गवा देते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर रही। ओम शांति। यह रात और दिन मनुष्य के लिए है, शिव बाबा के लिए तो रात और दिन नहीं है। यह तुम बच्चों के लिए है, मनुष्य के लिए है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया हुआ है। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता और ब्रह्मा की रात है द्वापर और कलयुग। तो शिव का दिन, शिव की रात ऐसे कभी नहीं कहा जाता। सिर्फ एक ब्रह्मा भी नहीं कहा जाएगा, एक की रात नहीं होती, गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। जैसे ब्रह्मा का दिन तो ब्राह्मणों का भी दिन, और ब्रह्मा की रात मतलब ब्राह्मणों की भी रात, मतलब हम बच्चों की भी रात। तुम जानते हो, अभी है भक्ति मार्ग का अंत, साथ साथ घोर अंधियारा का भी अंत है। बाप कहते हैं, मैं आता ही तब हूँ जबकि ब्रह्मा की रात होती है। तुम अभी सवेरे के लिए चलने लग पड़े हो। सवेरे के लिए मतलब सतयुग के लिए। अभी हम कहाँ हैं? संगम पर। तो बाबा कहते हैं, जब तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो तब तुमको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मणों की रात पूरी हो, फिर देवताओं का दिन शुरू हो जाता है। ब्रह्मा की रात मतलब सतयुग त्रेता में ब्रह्मा का दिन होता है, और द्वापर कलयुग में ब्रह्मा की रात मतलब हम ब्राह्मणों की रात। बाबा कहते हैं कि मैं कल्प कल्प संगम युग पर आता हूँ। टाइम तो लगता है ना, यूं तो है 1 सेकंड की बात, परंतु विकर्म विनाश होने में समय लगता है, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। इसलिए बाबा रोज क्या कहते हैं कि बच्चे मुझे याद करो, खुद को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। क्योंकि अभी बाबा कहते तुम बनवा में हो, तुम्हें ससुर घर नई दुनिया में जाना है। तो बाबा कहते हैं अभी ये दुनिया में रखा ही क्या है, इसीलिए तुम वनवा में हो। तो बाबा कहते हैं कि बाप दादा तो दोनों कंबाइंड है। परम पिता परमात्मा पतित पावन है। उनकी आत्मा अगर कृष्ण में होती, वो ज्ञान सुनाती, तो कृष्ण को भी बाप दादा कहा जाता, परंतु कृष्ण को बाप दादा कहना शोभता नहीं। बाबा कहते हैं कि मैं ब्रह्मा के तन में आता हूँ, 5000 वर्ष पहले भी आया था। तो तुम बच्चे प्रदर्शनी जब दिखाते हो तो उनमें यह भी लिखो कि आज से 5000 वर्ष पहले भी हमने यह प्रदर्शनी दिखाई है। बाबा कहते ना, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। तो अभी जो मुरली व्हाट्सएप पे सुन रहे हो, तो 5000 साल पहले भी आप लोगों ने ऐसे ही यह मुरली व्हाट्सएप पे सुनी है। तो ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। और आज से 5000 वर्ष पहले मुआफिक हमने त्रिमूर्ति शिव जयंती भी मनाई है। तो यह अक्षर जरूर डालना चाहिए। देखो, बाबा डायरेक्शन तो देते हैं, लेकिन उस पर हमको चलना चाहिए।
शिव जयंती की तैयारी करनी है। नई नई बात देख, मनुष्य वंडर खाएंगे। आज बाबा बार बार कहते हैं कि तुमको शिव जयंती मनानी है, अच्छा भक्का करना चाहिए। हम त्रिमूर्ति शिव जयंती मनाते हैं। बाबा कहते हैं उस दिन ऑफिशियली छुट्टी होती है शिवरात्रि की, तो सबको बेहद के बाप का परिचय देना है, खुशी मनानी है। बाप से वर्षा ले रहे हैं तो जानते हो वही आएंगे जो 5000 साल पहले आए थे। सेंटर में भी आपस में मिलना चाहिए, जन्मदिन मनाना है। तुम बच्चों को अपने को आत्मा समझ पूरा देही अभिमानी बनना है। बाबा कहते इसमें ही मेहनत है, बाकी तुमको सतयुग में कोई मेहनत नहीं। सतयुग के महल तो देखो कितने हीरो से सजाए हुए होंगे, वहां तो अकीचार धन होता है। बाबा कहते हैं यहाँ का जो पार्ट है जगत अम्बा, तो जगत अम्बा का तो कितना मेला लगता है। देखो जगत अम्बा जगत पिता का आपस में क्या संबंध है ये दुनिया वाले तो नहीं जानते, क्योंकि ये बातें सब गुप्त है। माँ तो है, यह बैठी ब्रह्मा क्या है, माँ है, वो भी एडॉप्ट की हुई, इसलिए चित्र बनाते हैं। देखो उनको जगत अम्बा कहा जाता है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। बाबा देखो आज कितने पॉइंट्स बताते हैं। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके तुम पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो सारा मदार पढ़ाई पर है। बाप तुमको कितना सहज समझाते हैं, परंतु पढ़ने वालों पर भी मदार होता है। टीचर तो एक रस पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़े तो नापास हो जाएंगे। यह भी होना जरूर है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है ना। यह ज्ञान स्नान कर ज्ञान का गोता लगाए, परिस्तान की परी अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। तो रात दिन का फर्क है। वहां तत्व भी सतो प्रधान होने से शरीर भी एक्यूरेट बनता है। सत्युग की बात कहते बाबा कि वहां वातावरण भी सतो प्रधान है, प्रकृति भी सतो प्रधान है, तो शरीर की प्रकृति भी सतो प्रधान मतलब एक्यूरेट है। बाबा कहते वहां नेचुरल ब्यूटी होगी, वह है ईश्वर की स्थापन की हुई भूमि। अभी है असुरी भूमि। स्वर्ग और नर्क तो बहुत फर्क है। नर्क मतलब कोई नीचे नहीं है और स्वर्ग मतलब कोई ऊपर नहीं है। ये दुनिया को ही बाबा स्वर्ग बनाएंगे। तो अभी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाप कहते हैं अच्छी रीति पुरुषार्थ करो। बच्चियां नए नए स्थान पर जाकर चक्र लगाने जाती है। अगर अच्छी माताएं आदि है तो सर्विस को जमाना पड़े। सेंटर पर अगर कोई नहीं आते हैं तो अपना नुकसान करते हैं। कोई पढ़ने के लिए नहीं आते तो उनको फिर लिखना चाहिए। तुम पढ़ेंगे नहीं तो तुमको बहुत घाटा पड़ जाएगा। बाबा रोज रोज कहते कि बच्चे सेंटर पर आकर मुरली सुनो। रोज बहुत गुह्य पॉइंट्स निकलती है। यह है हीरे रत्न। तुम पढ़ेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे। इतनी ऊंची स्वर्ग की बादशाही तुम गवा देंगे। देखो मुरली तो रोज सुननी चाहिए। ऐसे बाप को छोड़ दिया तो याद रखना नापास हो जाएंगे, मतलब सतयुग में नहीं आएंगे। फिर बहुत रोएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। पढ़ाई तो कभी नहीं छोड़नी चाहिए। बाबा रजिस्टर देखते हैं कितने रेगुलर आते हैं। न आने वालों को फिर सावधान करना चाहिए। श्रीमत कहती है पढ़ेंगे नहीं तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत घाटा पड़ जाएगा। ऐसे लिखा पढ़ी करो, तब तुम स्कूल को अच्छी तरह से उठा सकोगे। ऐसे नहीं कि कोई नहीं आया तो छोड़ दिया। टीचर को होना रहता है कि हमारे स्टूडेंट जास्ती नहीं पास होंगे तो इज्जत जाएगी। बाबा लिखते भी है तुम्हारे सेंटर पर सर्विस कम चलती है, शायद तुम सोते रहते हो। आज बाबा ने खास अटेंशन खिंचवाया कि बच्चे मुरली सुनो, लेकिन सेंटर पर जाकर सुनो, कोई बहाने नहीं दो, क्योंकि विश्व की
बादशाही मिलने वाली है। ये कम प्राप्ति है क्या? हम शरीर निर्वाह कोई कार्य करते हैं, धंधा आदि करते हैं, तो हमको कैसा लगता है, ये काम पूरा हो तो हमको इतनी आमदनी मिलेगी। तो ये बाबा कहती है, ये तो बहुत भारी आमदनी है। 21 जन्मों के लिए कृष्ण के साथ का जन्म, ये इतनी बड़ी आमदनी छोड़नी नहीं चाहिए। आजकल तो देखो सेंटर पर अगर आप नहीं भी जा सकते हो कोई कार्यवश या कोई मजबूरीवश, तो आप व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, तो आप अपनी मुरली सुन सकते हो। बाबा कहते अपना घाटा नहीं करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, इस पुराने शरीर का श्रृंगार नहीं करना, वनवा में रह नए घर में चलने की तैयारी करनी है, मतलब सतयुग में चलने की। ज्ञान स्नान रोज करना है, कभी भी पढ़ाई मिस नहीं करनी। वरदान, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदाई भव। महानता की निशानी है निर्माणता, जितना महान उतना निर्माण, जो कि सदा भरपूर है। वैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना झुका हुआ होता है ना, तो निर्माणता ही सेवा करती है, और जो निर्माण रहता है वो सर्व द्वारा मान प्राप्त करता है। तो जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता, उससे दूर सब भागते हैं। तो जो निर्माण है वे सुखदाई होंगे, उनसे सभी सुख की अनुभूति करेंगे, सभी उनके समीप आना चाहेंगे। स्लोगन, उदासी को तलाक देने के लिए खुशियों का खजाना सदा साथ रखो। ओम शांति, ओम शांति।